पिछले वीडियो में हमने ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट देखा था। अब उस पर बेसिस हम एक न्यूमेरिकल भी यहाँ सॉल्व करेंगे ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट के लिए। तो ये न्यूमेरिकल है जिसमें ये हमारा डाटा दिया हुआ है कि ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट ट्रांसफार्मर पे कंडक्ट किया गया है और उसके जो रीडिंग्स हैं डाटा के वो जो है यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें ये थोड़ा एक मिस्टेक ये है कि ये VOC नहीं बल्कि ये POC है, ओपन सर्किट पावर है। तो और ये PSC है। जब ओपन सर्किट टेस्ट किया गया तो वोल्ट मीटर ने जो रीडिंग लिया वो 240 वोल्ट हुआ। करंट मीटर ने जो रीड लिया वो 7.133 है और पावर जो है वाट मीटर के थ्रू लिया गया वो 400 वाट है। उसी तरह से शॉर्ट सर्किट जब किया गया तो 489 वाट आया और शॉर्ट सर्किट करंट जो है अमीटर ने जो रीड किया वो 2.5 एम्पियर है और पावर जो वाट मीटर ने जो रीड किया वो 240 है। अब इसमें हमको करना क्या है कि फाइंड द इम्पीडेंस ऑफ अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट रेफर टू प्राइमरी साइड एंड स्केल, यानी कि हमको सारे पैरामीटर्स को प्राइमरी साइड में ट्रांसफर करके ले जाना है। क्योंकि ये टेस्ट आप देखिए कि ओपन सर्किट टेस्ट कहाँ से किया जा रहा है, सेकेंडरी साइड में है। ये सेकेंडरी साइड का पैरामीटर है और ये प्राइमरी साइड का है शॉर्ट सर्किट। तो हमें क्या करना है, सारे पैरामीटर को प्राइमरी साइड में रेफर करके ले जाना है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है जिसमें सारा पार्ट डिस्कस हो जाएगा कि एक पार्ट से दूसरे पार्ट कैसे ट्रांसफर करके ले जाते हैं और ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं। तो करने से हमें क्या क्या मिलता है वो निकालना है इसमें। और ये दोनों टेस्ट बेसिकली इसलिए करते हैं कि ताकि हमें ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी हम निकाल सके, जो कि अगले स्लाइड में नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं। तो वहाँ इन दोनों टेस्ट की हमें जरूरत पड़ेगी। तो ये जो डाटा हमारे पास अवेलेबल है, हम क्या करते हैं कि पहले इसका क्या किया कि इसका टर्न रेशियो निकाल लिया जो कि प्राइमरी वोल्टेज बाई सेकेंडरी वोल्टेज के इक्वल है। तो 8000 बाई 240 हो गया, तो ये 33.33 आ रहा है। अब पावर फैक्टर निकालने के लिए नो लोड से हम पहले नो लोड से यूज कर रहे हैं, तो पावर फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा, POC बाई VOC इंटू IOC हो गया। इस डाटा को डाल दिए तो ये हमारा पावर फैक्टर इतना निकल गया। एक्साइटेशन एडमिटेंस, अब एक्साइटेशन एडमिटेंस हम निकालेंगे कि वो देखिए कैसे निकालते हैं एक्साइटेशन एडमिटेंस। एडमिटेंस क्या होता है कि ये आपका इम्पीडेंस का अपोजिट होता है एडमिटेंस। तो जैसे कि ये मान लीजिए कि जो नो लोड था हमारा, तो नो लोड पे ये हमारे पास दो पार्ट आता है, ये एक रेसिस्टिव पार्ट है और एक ये इंडक्टिव पार्ट है। तो इंडक्टिव पार्ट का इम्पीडेंस को किस चीज से लिखते हैं, मान लीजिए कि इसके इंडक्टेंस को लिख दिया गया XM से, XM, इसमें ये J लगा रहेगा, JXM होगा, इंडक्टेंस है और ये हमारा RC है। तो इसको अगर हम यहां से देखें, ये वाला पार्ट, इसको यहां से इक्विवेलेंट इसका अगर हमको इम्पीडेंस निकालना हो तो दोनों पैरेलल में है। लेकिन अगर हम एडमिटेंस की बात करें, इसके एडमिटेंस की अगर हम बात करें, एडमिटेंस निकालें, इसका Y निकालें, तो ये Y सिंपली आपका क्या हो जाएगा, Y इक्वल टू 1 बाई RC प्लस 1 बाई JXM, 1 बाई JXM हो जाएगा। ये ध्यान देने वाली बात है। और ये J जब ऊपर चला जाएगा तो यही J क्या हो जाएगा, ये इसको ऐसे लिखें या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यही वाला इसी चीज को हम इस तरह से लिख सकते हैं, प्लस हटके यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, J बाई XM हो जाएगा। क्योंकि ऊपर नीचे J से मल्टीप्लाई कर देंगे तो J इंटू J -1 हो जाता है, एक J ऊपर बच जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा। तो यानी अगर हमको Y निकल जाए 1 बाई RC, यहाँ हो गया एडमिटेंस कह रहे हैं इसको। तो इस इक्वेशन में देखें कि हमारे पास जो डाटा जो अवेलेबल है, ये हमारे पास जो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उस पैरामीटर से हम Y निकाल लेंगे, एडमिटेंस निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो ये एडमिटेंस का क्या फॉर्मूला होता है, वोल्टेज बाय करंट बाई वोल्टेज होता है, इम्पीडेंस होता है वोल्टेज बाई करंट, तो एडमिटेंस हो जाएगा करंट बाई वोल्टेज, ओम्स लॉ से। तो IOC हमको नोन है, VOC भी नोन है,
पावर फैक्टर निकाल चुके हैं पहले ऑलरेडी, तो इस वैल्यू को डालेंगे तो ये इतना हमारे पास आ जाएगा। इसका यूनिट क्या होगा, साइमेन होगा, मोह कहें या साइमेन कहें। अब इसको क्या करेंगे कि ये हमारा किस फॉर्म में है, ये हमारा पोलर फॉर्म में है, ये पोलर फॉर्म है, ये पोलर है, तो इस पोलर को रेक्टेंगुलर फॉर्म में ट्रांसफर कर देंगे, ये पोलर फॉर्म है। तो पोलर को जैसे ही आप रेक्टेंगुलर में ट्रांसफर करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कैसे करते हैं, ये वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई कॉस ऑफ दिस एंगल, तो ये इतना आ जाएगा। फिर ये मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ दिस वैल्यू, ये निगेटिव है, ये ध्यान है, साइन ऑफ -76 और जे यहाँ लगा रह जाएगा। तो ये पार्ट जो है, जैसे कि हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, मान लिया कोई हमारे पास मैग्नीट्यूड हो आर एंगल थीटा है, तो इसको अगर हमको कन्वर्ट करना है रेक्टेंगुलर में, तो इसको हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आर कॉस थीटा प्लस जे आर साइन थीटा। इस रिलेशन को यहां यूज किया गया, यहां यूज करेंगे तो ये वाला वैल्यू आ जाएगा। अब अपने y वाले में और इसमें कंपेयर करें तो y क्या है, 1/RC माइनस j/xm। तो ये 1/RC, इसका मतलब क्या है कि RC का वैल्यू जो निकालेंगे इसका क्या कर देंगे, जस्ट अपोजिट कर देंगे, 1/, कर देंगे, तो ये निकल जाएगा। और xm निकालना है तो इसका क्या करेंगे, अपोजिट कर देंगे, तो ये xm निकल गया, यानी कि शंट पैरामीटर हमको निकल गया। अब हम जाएंगे सीरीज पैरामीटर के लिए, द पावर फैक्टर ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट के समय ये देखिए PSC आपको नोन है, VSC भी नोन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ISC भी दिया हुआ है। ये तीनों वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, पावर फैक्टर निकल के आ जाएगा 0.196 आ गया। द सीरीज इंपीडेंस, अब क्या करना है कि सीरीज इंपीडेंस निकालना है। ये भी पावर फैक्टर लैगिंग है, क्यों, क्योंकि यहां भी रिएक्टेंस जो है वो हमारा इंडक्टिव नेचर का है। अब देखिए इसको भी हम निकाल सकते हैं, VSC ZSC, Z क्या हो जाएगा, वोल्टेज बाई करंट, और यहां पावर फैक्टर ये हो जाएगा। अब ये जो पावर फैक्टर है हमारा, ये पावर फैक्टर कितना है, एंगल निकला हुआ है 78.7 डिग्री है। इस वैल्यू को पुट कर देंगे तो ये हमारे पास दो वैल्यू आ जाएगा। ये फिर वैसे वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, आर कॉस थीटा प्लस जे आर साइन थीटा वाला फॉर्मूला, जो ये वाला हमारा फॉर्मूला है, ये वाला रिलेशन फिर वहां भी ये रिलेशन हम वहां यूज करेंगे, तो वो हमको क्या दे देगा, ये इम्पीडेंस आपको, ये जो है कि आपका इम्पीडेंस निकल के आ जाएगा, यानी कि ये आर इक्विवेलेंट ये निकल गया और ये आपका एक्स इक्विवेलेंट निकल गया। तो ये जे यहाँ पे ये वैल्यू इसको पुट कर दिए, ये पुट कर दिए, और ये शंट वाला जो निकला था ये डाल दिए इसमें, तो ये आपका क्या हो गया कि इक्विवेलेंट सर्किट जो है ये हमारा निकल करके आ गया, जिसमें हमने आर इक्विवेलेंट निकाला है। द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस एंड रिएक्टेंस रेफर टू हाई वोल्टेज, यानी प्राइमरी साइड, ये हमारा जो वैल्यू है कि कौन से साइड में है, ये प्राइमरी साइड में है, यानी हाई वोल्टेज साइड में है, ये हाई वोल्टेज साइड है, ये प्राइमरी साइड, यानी कि प्राइमरी साइड से ये टेस्ट हम कंडक्ट किए थे, और वो प्राइमरी साइड हमारा क्या था, हाई वोल्टेज था, यानी कि 8000 वोल्टेज था, तो ये हमारा हाई वोल्टेज साइड का निकल के आया। अब इसको द रिजल्ट सिंप्लीफाइड, अब इसको हम क्या कर सकते हैं कि द रिजल्ट सिंप्लीफाइड सर्किट रेफर टू हाई वोल्टेज साइड कैन बी फाउंड बाय कन्वर्टिंग द एक्साइटेशन ब्रांच टू हाई वोल्टेज साइड। अब एक्साइटेशन ब्रांच को हाई वोल्टेज साइड में जब आप ले जाएंगे, क्योंकि ये हमारा ये जो पैरामीटर है हमने किधर कैलकुलेट किया था, इस शंट पैरामीटर, इससे पहले वाला जो था वो देखेंगे वो लो वोल्टेज साइड में था, लेकिन जब हम हाई वोल्टेज साइड में ट्रांसफर करेंगे तो जो हमारा फॉर्मूला है ये शंट पैरामीटर का जो है ये A² इंटू RCS रहेगा। टर्न रेशियो हमारा निकला हुआ है ये, और इसका जो हमारा लो वोल्टेज साइड का जो निकला था 144, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इतना किलो ओम आ जाएगा। उसी तरह से XM जो है ये जो है हमारा 38.4 किलो ओम आ जाएगा।
जो कि ये सर्किट जो है ये यही दिखाया हुआ है यहाँ पे कि ये सारा पैरामीटर आपका किधर रेफर किया हुआ है, ये हाई वोल्टेज साइड में आ गया है, ये हाई वोल्टेज साइड पैरामीटर है। लेकिन हमने जो पहले कैलकुलेट किया था जो आर और एक्स का वैल्यू, ये देखिए ये जो वैल्यू आया हुआ है ये किधर है, ये लो वोल्टेज साइड में है, ये भी लो वोल्टेज साइड में है। लेकिन क्वेश्चन में अब ये लो वोल्टेज साइड से ये टेस्ट किया गया था, तो इसलिए आरसी और एक्सएम लो वोल्टेज साइड में है। यही वैल्यू आगे चल के हमने क्या किया कि क्वेश्चन में ये कह रहा था कि इसको हाई वोल्टेज साइड में ट्रांसफर करिए, तो हाई वोल्टेज में ट्रांसफर करने के लिए लो वोल्टेज साइड के वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई किया टर्न रेशियो के स्क्वायर से, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। एक और क्वेश्चन है, ये देखते हैं, दूसरा न्यूमेरिकल एक और है। द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ए 20 किलो वोल्ट एम्पियर 8000 by 240 volt 60 hertz transformer are to be determined. The open circuit and short circuit currents are readings are given here. Find the impedance of approximate circuit referred to the primary side and sketch the इस रिलेशन, इसको भी आप जो है उसी तरह से फॉर्मूला को यूज करके और इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे प्राइमरी और सेकेंडरी से सॉल्व करते हैं ये आप इसको देख करके, जो पहला क्वेश्चन है सेम तरह से इसमें भी थोड़ा इसमें टेक्निक जो है दूसरा मेथड यूज किया गया है, तो इस मेथड से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा मेथड हमारे पास क्या है, जैसे हम दूसरे मेथड से आपको जल्दी जल्दी में एक्सप्लेन कर देते हैं। नो लोड टेस्ट से जो नो लोड पावर है, वोल्टेज है, इसको यूज करके हमको नो लोड पावर फैक्टर निकल गया। फिर उसके बाद ये जो कंपोनेंट ब्रेकिंग किए थे उसका करंट निकाल लिए, उसके बाद साइन थीटा निकाल लिए, कॉस थीटा नोन है तो फिर मैग्नेटाइजिंग करंट निकाल लिए, फिर यहाँ से हम आरसी निकाल सकते हैं। ये दूसरा मेथड है, पहले वाले में दूसरा मेथड था, इससे यूज करके ये हमारा दोनों से एक ही रिजल्ट आएगा, ये आ गया। फिर उसी तरह से एक्सएम निकाल लिए, एक्सएम निकाल करके क्या किए, ये वो मेथड है जिसको हमने ओपन सर्किट टेस्ट में डिस्कस किया था, ये इस मेथड से ये हमारा आ गया। फिर देखें इसको अब शॉर्ट सर्किट टेस्ट से, ये वाला रिलेशन जो हमने देखा था शॉर्ट सर्किट टेस्ट जब डिस्कस किया था तो ये वाला रिलेशन यूज किया था, तो इस रिलेशन से सारे डाटा आपको अवेलेबल है, तो इससे हमको आर इक्विवेलेंट निकल गया। और जेड इक्विवेलेंट कैसे निकाले थे, वी एस सी बाई आई एस सी, वी एस सी नोन है, आई एस सी नोन है, तो इससे हमको z निकल गया। और जब z निकल गया, r निकल गया, तो x हम निकाल लेंगे z इक्विवेलेंट का स्क्वायर माइनस r इक्विवेलेंट के स्क्वायर का रूट अंडर, जो ये वाला हमारा इतना आ गया। तो ये हमारे सारे वैल्यूज जो है r इक्विवेलेंट, x इक्विवेलेंट और ये वैल्यू जो है rc1 और xm1 ये इतना निकल के ये आ गया। तो ये हमारा इक्विवेलेंट सर्किट जो है फाइनली ये ड्रॉ हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है और इसका इफेक्ट जो है क्या होता है सिस्टम पे, और वोल्टेज रेगुलेशन की हमें क्यों इतनी ज़रूरत पड़ती है, क्या इसका इम्पोर्टेंस है और इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो वोल्टेज रेगुलेशन एंड एफिशिएंसी, ये दो चीज़ें अभी हमारा बच रहा है जिस पर हम बात करेंगे, और फिर कुछ न्यूमेरिकल आगे और भी देखेंगे।